जय हिंद। लास्ट वीडियो में हमने टॉप 10 एमसीक्यू फॉर महाराष्ट्र बीएड सीईटी के लिए देखा था। ओके, वो जीके सेक्शन का था। इस लेक्चर में हम लोग टीचर एप्टीट्यूड के टॉप 10 एमसीक्यू देखेंगे जो पूछे जा सकते हैं आपको एग्जाम में। गाइस, टीचर एप्टीट्यूड जो है वो 30 मार्क्स के लिए आता है। चाहे आप महाराष्ट्र बीएड सीईटी लिखो, बीपीएड सीईटी लिखो, बीएड एमएड इंटीग्रेटेड सीईटी लिखो या बीए बीएससी सीईटी लिखो। सो सब में ये जो ऑप्शन है, ये जो सेक्शन है, ये कॉमन है। ओके, तो गाइस इस वीडियो में हम लोग कम्प्लीटली देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन प्रोबेबली आ सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन, प्रोबेबली से भी ज़्यादा किस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं इन द टीचर एप्टीट्यूड सेक्शन। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। एग्ज़ाम से लेकर एडमिशन तक हम लोग आपको सारी चीज़ें बताएंगे महाराष्ट्र बीएड सीईटी को लेके। ओके, सो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ओके, सो पहला क्वेश्चन जो है वो है, इफ़ अ स्टूडेंट मिसबिहेव विथ अदर स्टूडेंट इन द क्लास द टीचर शुड ओके डील विथ हिम एज अ सिंपैथेटिक एंड अंडरस्टैंडिंग। ओके, ये आपका एक क्वेश्चन है। ये जनरल हर टीचर को प्रॉब्लम होता है कि स्टूडेंट्स मिसबिहेव करते हैं, अदर स्टूडेंट के साथ मस्ती करते हैं। तो बीइंग अ टीचर आप कैसे बिहेव करोगे, स्टूडेंट्स को आप कैसे डील करोगे, ये एक क्वेश्चन हो सकता है। इस टाइप के भी आपको क्वेश्चन हो सकते हैं। गाइस, टीचिंग एप्टीट्यूड में पॉजिटिव अप्रोच वाला जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको डील करने होते हैं। जो भी ऑप्शंस में पॉजिटिव अप्रोच वाले ऑप्शंस होते हैं उसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन पॉजिटिवली हम दे सकते हैं, तो वो करेक्ट होता है मोस्टली। तो ये ऑप्शंस को आप डील करते समय देखिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ अ सेमिनार और अ कॉन्फ्रेंस इज बीइंग कंडक्टेड योर सिटी कंसर्निंग एजुकेशन, what you will do? I will take part in without the permission the principal. I shall seek the permission of the principal, shall leave from the school and I shall take no interest. Okay, so आप सबसे पहले अगर ऐसा कुछ कॉन्फ्रेंस हो रहा है तो आप पहले प्रिंसिपल से लोगे परमिशन, बिकॉज प्रिंसिपल जो होता है वो सुप्रीम अथॉरिटी होता है स्कूल या किसी भी कॉलेज का। ओके, सो यू नीड टू टेक द परमिशन एज अ टीचर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, if your student invites you in a function in his family, what you will do? Okay, will positively attend. Okay, you will find out he was invited other colleagues of yours. Okay, and you don't feel good in going to a student's house, hence you will not go. You will find out the magnitude of the ceremony and then you will go. आप positively attend कर सकते, this can be the right answer and positive answer. Okay, आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। Okay, now which of the following is the most important element in teaching? Okay, relationship between teachers and student is the most important. Okay, subject matter, teaching technique and aids used, student knowledge. आपका रिलेशनशिप अच्छा है तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी। सो ये आपका प्रोफेशनल कमिटमेंट में भी आता है कि आप कैसे स्टूडेंट के साथ रिलेशंस बनाते हो। ओके, उसके अच्छी चीज़ें क्या है, आपकी अच्छी चीज़ें क्या है, स्टूडेंट कितना प्रोग्रेस कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट, effective teaching involves okay love, cooperation, sympathy, affection and encouragement given to student, corporal punishment given to the student at the time of moral offense, individualized instruction, classroom discussion. Okay, so effective teaching में both है, love, cooperation and individualized instruction, classroom discussion. so ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए इन दी इफेक्टिव टीचिंग। ओके, ये आपके टीचिंग एड से क्वेश्चन है कि कैसे आप पढ़ाओगे, टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या होनी चाहिए। ओके, नाउ next, the most appropriate attitude towards society is to have relation with all in general. Okay, that is the appropriate behavior. आप किसी के लिए बुरा नहीं सोच रहे हो तो किसी के लिए अच्छा नहीं सोच रहे हो। आप किसी के पर्सनल ग्रेजेस में नहीं जा रहे हो, किसी को कुछ नॉर्मल हेलो हाई वाला सिस्टम है। टू हैव रिलेशन विथ ऑल इन जनरल। ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लास टीचिंग द टीचर शुड okay so stand in the middle of the classroom, not stand close to the blackboard, stand in front of the student, stand away from the door. okay so क्लास में टीचर्स कहाँ खड़े रहने चाहिए ड्यूरिंग द क्लास टीचिंग? सो इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट के सामने रहेंगे, देन अटेंटिव चीज़ें होती है। ओके, स्टूडेंट आपसे इंटरैक्ट कर सकता है। सो दिस इज द 7th क्वेश्चन। नाउ एक्टिव लिसनिंग डज नॉट रिक्वायर asking questions, paraphrasing the speaker main points, paying attention to non-verbal clues, so reflecting messages based on the personal value. ये बहुत important है एक्टिव लिसनिंग में। ओके, ये आपका कम्युनिकेशन के ऊपर है क्वेश्चन।
नाउ इफ़ यू फेल टू कंप्लीट योर सिलेबस इन द टाइम व्हाट यू विल डू। ये क्वेश्चन आपके प्रोफेशनल कमिटमेंट के ऊपर है कि आपने सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाया इन टाइम तो क्या करोगे। टेक एक्स्ट्रा क्लासेस टू कंप्लीट द सिलेबस, देन आपका प्रोफेशनल कमिटमेंट जो है वो कंप्लीट होता है। लीव द सिलेबस इनकम्प्लीट, नो टीच सिलेक्टेड क्वेश्चंस आउट ऑफ द रिमेनिंग सिलेबस, ये भी गलत है। आस्क द स्टूडेंट टू कंप्लीट द सिलेबस देमसेल्फ, ये तीनों ही पॉजिटिव ऑप्शन नहीं है, पहला ऑप्शन पॉजिटिव है, इसीलिए ये राइट है। ओके, नाउ नेक्स्ट, वाई डू यू अडॉप्ट टीचिंग एज अ प्रोफेशन, यू हैव इंटरेस्ट इन इट। ओके, सो ये सारी चीज़ें, योर पेरेंट्स वांटेड इट एट द एडवाइस ऑफ योर फ्रेंड, नो मैटर इन योर फैमिली इज इन प्रोफेशन। ओके, सो यू हैव इंटरेस्ट। मुझे लोगों से बात करना, लोगों को समझाना सिखाना बहुत अच्छा लगता है। इन द स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम आई स्टार्टेड डूइंग दैट। सो इंटरेस्ट है आपको टीचिंग में, दैट इज़ वाई यू हैव अडॉप्टेड टीचिंग एज अ प्रोफेशन। सो दिस इज अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 MCQ फ्रॉम टीचर एप्टीट्यूड। गाइज, हम लोग 1 अगस्त से क्रैश कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं, एंड अगर आपको ये क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो आप ये नंबर पे कॉल कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट बॉक्स में एक गूगल फॉर्म का लिंक भी दिया हुआ है। डू फिल दैट फॉर्म इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस crash course, and if you want study material also, then you can contact on this number. Our team will get back to you and we will explain all the things, okay, how you will get the things. So I hope आपको ये सारी चीज़ें समझी रहेगी फॉर द टीचर एप्टीट्यूड। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।